बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में भी आए हैं तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और ये मसले की जड़ बुनियादी तौर पे इस मुल्क का जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम है। असल में किसी फ़र्द को, किसी इंडिविजुअल को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय असल में पाकिस्तान का, इस अवाम का, इस मुल्क का दुश्मन ये निज़ाम है। में कम से कम 120 खिलाड़ी आ गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से या ब्रॉड से भी आ गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया के ही तो है ही, और कुछ लोकल प्लेयर भी है 70 के आसपास, और इंडिया के भी है कुछ प्लेयर्स, यही कोई 30-35 तक वहाँ से भी आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, कश्मीर के श्रीनगर में ओपन इंटरनेशनल फिडे चेस टूर्नामेंट चल रही है। करीबन इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा कंट्री के पार्टिसिपेंट शामिल हो गए हैं। मतलब डिफरेंट, कर्नाटक से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से है, तो सब जगह से। मेघालय से भी एक प्लेयर है, तो हर जगह से है प्लेयर। क्या मोटिव है इस टूर्नामेंट का? मोटिव यही है कि बच्चे खेले, और ये जो 90s तक तो अच्छा चेस चल रहा था, इधर फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो। एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है। बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी, गई यहाँ पे, फिर उस वजह से कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 90 के बाद इंटरनेशनल लेवल पे फिर हमने एक क्लब बनाया 6-7 लोगों ने, जो कि प्लेयर रह चुके हैं 90s में। तो हमने सोचा यार इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे बच्चों को, तो हमने अब उनके लिए ये हम कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस निज़ाम में तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। ये निज़ाम आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है, और ये एक ऐसी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। यानी इस निज़ाम में आप जिसको वोट दें उसको वोट नहीं पड़ता। इस निज़ाम में आप चंद 100 ख़ानदान हैं, बेसिकली वो 100-200 ख़ानदान हैं, वो घूम फिर के उस जमात से इलेक्शन लड़के आ जाते हैं, ए से लड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर अपनी पुरानी बातों से बाहर निकल चुका है। जहां पे दंगा पड़ताल चलता था, अब उसी जगह पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग लेवल की स्पोर्ट कंपटीशन चल रही है। हाल ही कश्मीर में फार्मूला 1 कार रेस का भी आयोजन किया था। कश्मीर के युवा अब पथराव की बात छोड़ते हुए सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी क्रैक कर रहे हैं। IAS, लॉ, फॉरेन सर्विसेज में भी कश्मीरी युवा दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बदलाव की नींव रखते हुए केंद्र सरकार कश्मीर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और फंक्शन रखते हुए युवाओं को सही ट्रैक पर ला रहे हैं। जिस तरह से कुछ पड़ोसी मुल्क कश्मीर को बहलाते हुए देश विरोधी कृत्य करने के लिए समर्थन करते थे, आज वो गलत रास्ता छोड़कर देश प्रेम, अखंडता, विकसित कश्मीर की बातें कर रहे हैं। कश्मीर में अब हॉस्पिटल्स, इंटरनेट, रास्ते, ब्रिज, रेलवे और टूरिज्म को प्रोत्साहित करते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्मित पर भी काम किया जा रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है? देखें, कश्मीर तो दूर की बात है, जब तक हम अपने घर में जो है वो मजलूम को इंसाफ नहीं दे पाएंगे, बाहर हम किसी के लिए क्या इंसाफ लेके देंगे। जब तक हमारे घर में जो 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जब तक उसके लिए कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं हम तय कर पाएंगे, हम बाहर किसी के लिए क्या इंसाफ दे पाएंगे। तो हमें जो बात आपने कही कि 9 करोड़ के करीब नौजवान इस मुल्क से जा रहे हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसको जब जैसे मौका मिलता है वो इस मुल्क को छोड़े जा रहा है। फिर वही चंद ख़ानदान कुछ अरसे के बाद 20 जमात
में चले जाते हैं, उस पार्टी से इलेक्शन लड़ जाते हैं, तो घूम फिर के वही 100-200 खानदान हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब खानदानों से मुल्क बना है, सर में सफेद बाल भी लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो जो हुक्मरान हैं वो बेसिकली जब से ये मुल्क बना है वो ये मुल्क उन्हीं के कब्ज़े में है, और जब तक इस निज़ाम की तब्दील नहीं कर पाएंगे, और निज़ाम की तब्दीली कैसे मुमकिन है, इस जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत, ये इस जमहूरियत का हकीकी जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक हम इस फरसुदा निज़ाम को जो है वो ज़मीन बुर्द नहीं करेंगे, इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। इस मुल्क में आप 100 बार भी इलेक्शन करवा लें, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है जब तक आप इस जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम को नहीं बदलेंगे। और वो निज़ाम कैसे बदला जाएगा? वो निज़ाम इस मुल्क की आवाम जब तक नहीं उठेगी। जिस 9 करोड़ लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो मायूस हैं, तो घरों में मायूसी से बैठे रहने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तब्दीली आ रही है। 9 मई को मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। अब ये देखिए बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा कि भाई पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से मातम, हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह रहे थे कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्रीज से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है। बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे, देखें, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है। ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉवर्टी को दोनों कंट्रीज को साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन में हम समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इंडिया हमसे इस ज़मीन में नीचे है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे यानी कि आपके ख्याल से गुर्बत ज्यादा है, यहाँ पे कम है? यहाँ गुर्बत कम है। अच्छा, ये आप मतलब ये नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप मतलब इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं, इस हिसाब से बात कर रहे हैं या ये तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फिर आबादी भी तो 1 अरब 40 करोड़ है ना, यहाँ पे टोटल 25 करोड़ आबादी है, फिर वो देखेंगे तो फिर एवरेज की बात करें ना। चले हम लोग अगर एवरेज की भी बात कर लेते हैं, आपकी तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडिया ने अपनी जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उसको कंट्रोल कर लिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।